बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा कन्वेयंस एंड डीम कन्वेयंस क्या होता है। इस वीडियो में हम इसका मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, दोनों के बीच में फर्क क्या है ये समझेंगे, कन्वेयंस क्यों इंपॉर्टेंट है, और कन्वेयंस अगर आपके पास नहीं है तो क्या क्या तकलीफ आपको हो सकती है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कन्वेयंस मतलब क्या होता है। देखिए, एक बिल्डर होता है, वो जमीन खरीदता है। जमीन खरीदने के बाद उस जमीन पर वो एक बिल्डिंग बनाता है। उस बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स है, सारे फ्लैट्स वो अलग अलग पर्सन को बेच देता है और पैसा ले लेता है, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि बिल्डिंग का जो सेल था वो उधर ही खत्म हो गया, क्योंकि सारे फ्लैट बिक गए ना। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती है, पार्किंग एरिया होता है, हो सकता है आपके पास बिल्डिंग में स्विमिंग पूल भी हो, राइट। कंपाउंड जो एरिया बोलते हैं वो होता है, गार्डन हो सकता है, वॉचमैन का केबिन होता है, क्लब हाउस हो सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी का क्या, तो वो अभी भी बिल्डर के ओनरशिप के अंदर है, वो सोसाइटी को अब तक नहीं मिली। तो यहाँ पे बिल्डर क्या करता है, वो जो जमीन है, जिस जमीन पर बिल्डिंग खड़ी है ना, उसी जमीन पे गार्डन वार्डन होगा ना, पार्किंग एरिया भी वही जमीन पे होगा। आप अपनी फ्लैट की खिड़की के नीचे झांक के देखो, आपको गाड़ी दिखेगी पार्क की हुई, गार्डन दिखेगा, हो सकता है स्विमिंग पूल वगैरह, बड़ी सोसाइटी में रहते हो। तो ये सारी जमीनों का क्या, ये भी तो एक इमूवेबल बड़ा एरिया है ना, प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जब बिल्डर सोसाइटी के नाम पे करता है, अब यहाँ पे सोसाइटी का नाम मैंने एबीसी रखा है, एबीसी हाउसिंग सोसाइटी। तो ये जो जमीन है, जो लैंड है, बिल्डर अपने नाम से सोसाइटी के नाम पे जब चढ़ाता है, तो इसी को बोलते हैं कन्वेयंस। आई होप आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, आप अगर एक बिल्डर होता है, वो प्रॉपर्टी जमीन खरीदता है, प्लेन जमीन, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, वो क्या करेगा, जमीन खरीदेगा और एक बिल्डिंग बनाएगा 5 माले की। एक एग्जांपल देता हूँ, 5 माला। उसमें वो जितने भी फ्लैट्स थे सारे उसने बेच दिए। अब होता क्या है, सिर्फ फ्लैट नहीं होते बिल्डिंग में, पार्किंग एरिया होता है, पानी का टंकी होता है, राइट, बहुत सारी चीजें होती है। आप देखो बाहर जाके। तो ये सारे जो जमीन है, वो बिल्डर सोसाइटी के नाम पे करता है कि भाई आप रखो, मैं फ्री हो जाता हूँ हमेशा के लिए। तो यही प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि जो सोसाइटी का जो जमीन है, जिस जमीन पर सोसाइटी खड़ी है, उस जमीन को बिल्डर, यानी कि जो बिल्डिंग बनाया जिस आदमी ने, वो आदमी सोसाइटी के नाम पे, यानी कि एबीसी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर करवा देता है जमीन को। उसी को बोलते हैं कन्वेयंस, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं कन्वेयंस और डीम कन्वेयंस में क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जो पहला जो कन्वेयंस है ना, वो वॉलेंटरी होता है, यानी कि जो बिल्डर होता है ना, वो अपनी मर्जी से मतलब क्या बोलते हैं, कोऑपरेट कर रहा है सोसाइटी वालों के लिए। वो सामने से चाहता है कि भाई कन्वेंस सोसाइटी को मिल जाए। दूसरे में क्या होता है, डीम कन्वेंस, यानी कि आपको वो बिल्डर है वो मान नहीं रहा और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, और जानबूझ के वो डिले करवा रहा है ताकि उसको, कभी कभी क्या होता है, बिल्डर जो वो नीचे जो जमीन होती है ना, वो थर्ड पार्टी को बेच देती है पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उसका कोई इल इंटेंशन रहेगा, बुरा इंटेंशन रहेगा, तो इसलिए वो कभी कभी डिले करता है, अरे आज कर देंगे, कल कर देंगे। तो आप लीगल अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं और एक फोर्स लगा सकते हो, लीगल फोर्स, ट्रांसफर व्हेन द बिल्डर डिलेस और रिफ्यूज, बराबर है। अगर बिल्डर ना बोलता है कि भाई अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे ट्रांसफर, तो आप लीगल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डीम कन्वेंस। दोनों में फर्क यही है, जो कन्वेंस है ना, प्लेन कन्वेंस जो है ना, उसमें वॉलेंटरी है, बिल्डर सामने से कॉर्पोरेट कर रहा है सारी चीजें कागज पत्र बनाने में। और डीम में क्या होता है, आपको लीगल हेल्प लेनी पड़ती है ताकि बिल्डर जो है वो लाइन पे काम करे। अब बात करते हैं कन्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो लीगल ओनरशिप, जमीन, जिस जमीन पे सोसाइटी खड़ी है, उस जमीन के मालिक सोसाइटी बन जाएगी, बिल्डर अब नहीं रहेगा। पहले बिल्डर मालिक था जमीन का, अब सोसाइटी खुद ही मालिक बन जाएगी जिस जमीन पे सोसाइटी खड़ी है। जाहिर सी बात है ना। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि राइट टू रीडेवलपमेंट अपने को आसानी से मिल जाता है। देखो दोस्तों, अभी आज तो नई बिल्डिंग है, आज से 100 साल बाद बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, फिर उसको गिरा के नया बनाना पड़ेगा, यानी कि रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अगर जमीन आपके नाम पे ही नहीं है, आपके नाम पे मतलब सोसाइटी के नाम पे, सोसाइटी में ओवरऑल बहुत सारे, सोसाइटी तो एक निर्जीव चीज है ना, सोसाइटी के नाम पे जमीन होनी चाहिए, तो ही आप रीडेवलपमेंट के लिए बीएमसी से परमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज बिल्डर जो है फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बिल्डर्स क्लेम। अभी बिल्डर कभी कभी थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर देता है,
सोसाइटी की जो जमीन है, जिस जमीन पर सोसाइटी खड़ी है, उसका पार्किंग एरिया, स्विमिंग पूल तीसरे को बेच देगा ज्यादा पैसा की लालच में। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा अगर आप कन्वेंस बना लेते हो तो। सबसे पहले तो टैक्स और लीगल बेनिफिट भी है, राइट। मैंने आपको रीडेवलपमेंट वाला बोला, फिर इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी भरना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और लास्ट है सिक्योरिटी ऑफ ओनर्स। अभी समझो ये एबीसी सोसाइटी है, मैंने उसमें मेरा फ्लैट खरीदा है, लेकिन जब तक कन्वेंस नहीं मिलेगा तब तक मेरे को तो अंदर से टेंशन होएगा ना, कि अरे भाई कन्वेंस मिल जाए मिल जाए। अगर बिल्डर मर गया भगवान ना कर तो क्या होएगा, फिर वो एक अलग मगजमारी है। समझ रहे हो बात। तो जब तक सोसाइटी के नाम पे लैंड नहीं हो जाती ना, लैंड अपने सोसाइटी के नाम पे नहीं हो जाता ना, तो तब तक थोड़ा टेंशन होता है। एक बार लैंड हाथ में आ जाता है, फिर आप उस जमीन के साथ कुछ भी करो, वहां पे रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर कन्वेंस नहीं है तो। जाहिर सी बात है, सोसाइटी के पास खुद की जमीन नहीं रहेगी। आज आज तो सोसाइटी चलो एक्टिव है, 100 साल बाद वो पूरा नहीं हो जाएगी, या फिर हो सकता है धरती कंप में गिर जाए, सलिया वलिया निकल जाए उसका, तो उसको रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। हर चीज अमर नहीं होती है ना। तो अगर जमीन खुद की नहीं है ना सोसाइटी के नाम पे, तो वो रीडेवलपमेंट में नहीं जा सकती। समझ रहे हो बात। दूसरा, सोसाइटी खुद उसका ओनर नहीं है, वो भी हो गया। तीसरा, बिल्डर जो है वो नीचे वाला जो जमीन है, पार्किंग एरिया है, वो सब वो तीसरे को बेच देगा और पैसा ले लेगा। अब अगर क्या होता है, अगर आप लास्ट लास्ट में जाओगे ना, अरे बिल्डर साहब हमारा जमीन तो हमको दे दो, तो हो सकता है वो ज्यादा पैसा मांगे, ज्यादा नाटक करे। तो यही चीज है। तो कन्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको आप चाहिए तो वापस एक बार बोल देता हूँ कि बिल्डिंग के अंदर सिर्फ फ्लैट नहीं होते, पार्किंग एरिया होता है, क्लब हाउस होता है, सारी चीजें होती है, राइट। पानी का टंकी हो सकता है, वॉचमैन का केबिन हो गया। तो आप फ्लैट खरीद लेते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बिल्डिंग के मालिक बन गए। सोसाइटी की जो जमीन होती है, जिस जमीन पर सोसाइटी खड़ी है, वो जमीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये बिल्डर की ड्यूटी है कि वो जमीन जो है वो सोसाइटी के नाम पे करे। तो अगर वो वॉलेंटरी करता है तो कन्वेंस हो जाता है। और अगर हमको फोर्स करना पड़ता है उसको, लीगल फोर्स, यानी कि हम अभी जैसे हम लोग केस करना तो कैसे कोर्ट में जाते हैं, वैसे यहाँ पे लीगल अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ता है। तो यहाँ पे डीम कन्वेंस हो गया, ताकि बिल्डर जो है वो अच्छे से पेश आए, राइट। और उसके फायदे क्या है और क्या उसका इम्पोर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत आसान भाषा में मैंने बताया हूँ। शुक्रिया।